वेलकम बैक स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे हिसाब से सब सही होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे इस टाइम पे। ठीक है, तो पढ़ाई लिखाई इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपने को इस सेशन को भी अच्छे से देना है, जैसे कि बच्चों ने प्रीवियस ईयर का सेशन दिया होगा। ठीक है ना। तो क्योंकि ये बोर्ड है और कुछ लोगों का नॉन बोर्ड भी होगा, पर क्या है मैटर यहाँ पे ये है कि हमें जो सब्जेक्ट मैटर है वो अच्छे से हम कवर कर रहे हो। ठीक है ना। तो इसी के क्या बोलते हैं रूटीन में हम आज शुरू करते हैं एक नया टॉपिक। एक नए टॉपिक के साथ मैं आया हूँ आज। तो उस नए टॉपिक में क्या पढ़ेंगे हम, क्या नहीं पढ़ेंगे, खैर जो भी पढ़ेंगे वो क्या करेंगे, अच्छे से रिदमिक वे में पढ़ेंगे और आपको सब अच्छे से समझ में आता चला जाएगा। ठीक है। तो अब ये है कि आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे, जैसे कि हम रह रहे हैं इस टाइम पे, तो हम रह रहे हैं तो हम क्या हैं, हम क्या हैं, लिविंग बीइंग हैं। ठीक है ना। तो मेरे इस इंट्रोडक्शन से आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आज कौन सा चैप्टर शुरू करने वाला हूँ और टॉपिक कौन सा शुरू करने वाला हूँ। तो हम चैप्टर आज शुरू करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस। कौन सा, लाइफ प्रोसेस। हम शुरू करेंगे आज लाइफ प्रोसेस। ठीक है ना। तो लाइफ प्रोसेस में सीधी सी बात है, लिविंग बीइंग है कि नहीं, लिविंग बीइंग से रिलेटेड है ये सारी चीज़ें। अब देखते हैं, हमने पहले हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया था, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी चल रहा है, और साथ साथ में हम यहाँ पे शुरू करेंगे अब लाइफ प्रोसेस। ठीक है ना। तो बच्चों की बहुत ज़्यादा वो रहती है कि क्या बोलते हैं, ये वाला थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। हाँ इजी है, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। लेंदी इसलिए क्योंकि इसमें सारी की सारी मैकेनिज़्म होता है। मैकेनिज़्म क्या, अभी आपको आगे समझ में आता चला जाएगा। तो जैसे हम लाइफ प्रोसेस की बात करते हैं, प्रोसेस एक सिंगल प्रोसेस कर दो, ढेर सारे आ जाए तो प्रोसेस हो गए, वो सिंगुलर और प्लूरल का वो है, तो उस वर्ड में कोई ज़्यादा फेरबदल का कोई सीन नहीं है। ठीक है। तो आगे बढ़ते बढ़ते हम ये देखते हैं कि हम इसमें करने के वाले हैं। पहले तो इसका इंट्रोडक्शन कर लें कि है क्या, इस चैप्टर में हम करने क्या वाले हैं। पहली बात तो इस लाइफ प्रोसेस में कौन आएगा, लिविंग बीइंग्स आएंगे। कौन आएगा, लिविंग बीइंग्स आएंगे। ठीक है ना। और कौन नहीं आएगा, नॉन लिविंग बीइंग नहीं आएंगे। नॉन लिविंग बीइंग, लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग में आपको बताने की ज़रूरत मेरे ख्याल से नहीं है। ये क्या है, नॉन लिविंग। और मैं कौन हूँ, मैं हूँ लिविंग बीइंग। प्लांट्स एंड एनिमल्स जो अपने अगल बगल रह रहे हैं, बाहर देखो, तो कौन है वो लिविंग बीइंग्स हैं। ठीक है। तो इसी तरीके से एक क्या कर दिया गया, बाउंड्री कह सकते हो, या फिर एक स्टेज है कि किसको लिविंग बीइंग कहा जाता है, किसको नॉन लिविंग बीइंग कहा जाता है। सीधी सी बात है, जो अपनी लाइफ प्रोसेसेस कर सके। लाइफ प्रोसेस मतलब रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें, ग्रोइंग, ठीक है ना, वो तो खैर डेवलपमेंट में आ जाता है। ये सारी चीज़ें जो कर सके उनको हम लिविंग बीइंग कह देते हैं। ठीक है। ग्रोथ दिखाता हो, है कि नहीं, अपना प्लेस चेंज करता हो। ठीक है। अब उसके बाद नॉन लिविंग बीइंग जो ये सारी चीज़ें ना कर पाएँ, है कि नहीं, तो ये तो खैर आपने इससे पहले पढ़ लिया होगा कि लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग क्या होते हैं। कुछ क्राइटेरियाज है, जैसे मैंने आपको बता दिया है। अब उसके बाद कुछ ऐसे भी हैं जिनको आज तक ये किया ही नहीं जा सका है, प्रूव ही नहीं किया है कि वो लिविंग बीइंग है या नॉन लिविंग बीइंग है। वो दोनों में ही नहीं आते। कुछ एक सरकमस्टांसेस में आते हैं जिनको नॉन लिविंग बीइंग में कहा जाता है, और कुछ ऐसी स्टेजेस आती हैं उनकी जिनको क्या कहता है, क्राइटेरियाज हैं, उनको लिविंग बीइंग में कर लिया जाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आजकल आप लोग बहुत कोरोना वायरस सुन रहे होंगे, तो ये जो वायरसेस हैं, ठीक है ना, इनको आज तक किसी भी साइंटिस्ट ने अभी तक ये नहीं बोल पाया है कि ये लिविंग बीइंग है या नॉन लिविंग बीइंग है, क्योंकि ये इनर्ट स्टेज में रहता है। ठीक है ना। ये हमेशा क्या रहता है, इनर्ट स्टेज में। इनर्ट स्टेज का मतलब ये है कि जिसमें रिएक्शन ना दे रहा हो। कहने का मतलब ये अपनी कोई भी लाइफ प्रोसेसेस कर ना रहा हो। तो जब लाइफ प्रोसेसेस नहीं कर पा रहा है, तो सीधी सी बात है किस में आएगा, नॉन लिविंग बीइंग। अब बात ये कह रहे होंगे कि जब ये नॉन लिविंग बीइंग में आ रहे हैं तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि ये लिविंग बीइंग की कभी कभी स्टेजेस शो करता है। बिल्कुल, ये बात भी है। तो जब ये किसी लिविंग बीइंग के कांटेक्ट में आएगा, कांटेक्ट में, ठीक है ना, वही कोरोना वायरस, ह्यूमन बॉडी, लिविंग बीइंग हम हैं, नॉन लिविंग बीइंग इनको कहा जा रहा है अभी के लिए। तो जब ये किसी लिविंग बीइंग के कांटेक्ट में आएगा, तो ये क्या कर लेता है, उसकी मशीनरी को, उसकी जो मशीन है बॉडी की, अपनी बॉडी एक मशीन है ना, लिविंग मशीन, तो ये क्या करेगा, उसकी मशीन को क्या कर लेगा,
हाईजैक कर लेगा, उसके फंक्शंस को अल्टर कर लेगा। हाईजैक कर लेगा मतलब अपने कंट्रोल में ले आएगा। तो जब ये अपने कंट्रोल में लाएगा तो अपने नंबर, ये क्या करेगा, अपने नंबर जो हैं वो क्या करेगा, इंक्रीज़ कर लेगा। क्या करता है, इंक्रीज़ कर लेता है। तो जैसे ही ये किसी बॉडी के अंदर आता है, किसी लिविंग बीइंग के अंदर आता है, ठीक है ना, लिविंग बीइंग यानी बॉडी के अंदर, तो ये क्या कर लेता है, रिप्रोडक्शन, अपना डेवलपमेंट करके क्या कर लेता है, मशीनरी को हाईजैक कर लेता है और वो अपने नंबर क्या कर लेता है, इंक्रीज़ कर लेता है। तो देख रहे हो ना, जब तक ये किसी बॉडी के कांटेक्ट में नहीं आया, उसको होस्ट नहीं बनाया, तब तक ये क्या था, वायरस, क्या था, नॉन लिविंग बीइंग। बट बॉडी के कांटेक्ट में आने के बाद, होस्ट में जाने के बाद ये क्या कर ले रहा है, लिविंग बीइंग बन रहा है, क्योंकि वो अपनी लाइफ प्रोसेस को रिस्पॉन्सिबल कर रहा है, ठीक है ना, एबल्ड। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि कुछ स्टेजेस हैं जिनको नॉन लिविंग बीइंग में इनको रखा जाता है, कुछ स्टेजेस ऐसे हैं जिनको लिविंग बीइंग्स में रखा जाता है। बट ये ऐसा कुछ स्टेजेस में ही शो करते हैं, बट एक्चुअली वो क्या है ये अभी तक पता नहीं लगाया जा सका है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बता दिया मैंने आपको, थोड़ा सा जानना ज़रूरी भी है। तो इस तरीके से ये कुछ इंटरमीडिएट का काम कर रहे हैं, है कि नहीं, दोनों के बीच वाला। तो हम इस तरीके से देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए लीव्स हैं, लीव्स किसी टाइम पे छोटी रह रही हैं तो बाद में जाके वो बड़ी हो जाती हैं। जैसे हम लोग कभी छोटे थे, आज इतने थोड़े से और बड़े हो जाएंगे, ठीक है ना। डेवलपमेंट चलता रहता है, क्या चलता रहता है, डेवलपमेंट चलता रहता है। तो कहने का मतलब है डेवलपमेंट है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी लाइफ की प्रोसेस को क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं ना। तो ये किसके अंदर आ जाएगा, ये आ जाएगा लाइफ प्रोसेस के अंदर, डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो अब उसके बाद चाहे वो जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी हूँ, बोल रहा हूँ, ठीक है, तो बोलते टाइम पे डेवलपमेंट हो रहा है, हम सो रहे होते हैं उस टाइम पे भी डेवलपमेंट हो रहा है। या लाइफ की वो क्या बोलते हैं, ढेर सारी प्रोसेस, जैसे रेस्पिरेशन हो गया, है कि नहीं, तो वो हम क्या सोते हैं तो रेस्पिरेशन छोड़ तो नहीं देते ना, करते रहते हैं भी, हाँ बिल्कुल। तो इसी तरीके सर्कुलेशन होता रहता है। तो हम क्या है, भले ही हम कोई काम ना कर रहे हो, फिर भी ये प्रोसेसेस क्या होती रहती हैं, चलती रहती है हमारी बॉडी में, क्योंकि वी आर लिविंग बीइंग, और इसी प्रोसेसेस की वजह से हम लिविंग बीइंग कहलाते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ये ग्रीन प्लांट है, ठीक है, वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम बाद में दें, ग्रीन प्लांट है वो क्या, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, ठीक है ना। तो उस तरीके से हम क्या कहेंगे, अच्छा हाँ प्लांट तो लिविंग बीइंग है भाई, हाँ लिविंग बीइंग तो है, पर ब्रांच का क्या, ये तो शो नहीं कर रहा है कि नहीं, ऐसे कुछ आ जाता है। तो ब्रांच भले ही अपना मूवमेंट ना शो कर रहा हो, बट अपनी बाकी प्रोसेसेस तो कर रहे हैं ना, ट्रांसपिरेशन कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, सनलाइट को, लाइट एनर्जी को क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिशन में चेंज कर रहे हैं, ठीक है नहीं, केमिकल एनर्जी में चेंज कर रहे हैं, न्यूट्रिशन प्राप्त कर रहे हैं, उससे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसे बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ग्रीन प्लांट्स को हम बोल सकते हैं क्या, लिविंग बीइंग है। अब बात क्वेश्चन में दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि हम कभी किसी गार्डन में जाते हैं, कहेंगे अरे हम तो कुछ और पढ़े थे, यहाँ पे तो वेलवेट कलर की लीव्स आ रही हैं, येलो कलर की लीव्स आ रही है कि नहीं। तो खैर ये आप प्लांट फिजियोलॉजी में आगे जाएंगे, पर कुछ फैक्ट्स बता रहा हूँ मैं यहाँ पे क्लोरोफिल टाइप्स होती हैं कुछ, ठीक है ना, कुछ पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, और बहुत सारी चीज़ें हैं क्लोरोफिल में, वो आप आगे ज़्यादा आगे पढ़ेंगे। खैर यहाँ पे पिगमेंट से रिलेटेड है वो, ऐसा नहीं कि वो येलो है तो वो डेड प्लांट है, ऐसा वो वायलेट है तो वो डेड प्लांट है, ठीक है। कुछ प्लांट्स बनाए जाते हैं आर्टिफिशियली ताकि वो डेकोरेशन पर्पज़ में यूज़ किए जाते हैं आजकल। तो खैर वो तो अलग मैटर था, तो मैंने बता दिया थोड़ा सा, ये क्वेश्चंस होते हैं दिमाग में, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब आते हैं हम, ये इंट्रोडक्शन ही था सारा का सारा, और अभी थोड़ा सा और है। अभी प्लांट के बारे में बता रहे थे, अब आएंगे किस में, अपने ह्यूमंस में, ठीक है ना। ह्यूमंस में क्या है, जैसे कि शुरू में जैसे सिंगल सेल ले लो आप, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। अब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में क्या है, उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा एडवांस नहीं है, ठीक है ना, वो ज़्यादा एडवांस नहीं है, नॉर्मल सारी चीज़ें हैं, केवल सिंगल सेल है, सीधी सी बात है, इसमें एक न्यूक्लियस होगा, और ये अपना जो रेस्पिरेशन है या फिर जो न्यूट्रिशन है, ठीक है ना, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सब उसी से करता है। इसके लिए कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है, हमारी तरह कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है। ये क्या करता है, सिंपली डिफ्यूज़न करता है, सिंपल डिफ्यूज़न करता है, क्योंकि ये एनवायरनमेंट के ज़्यादा क्लोज है,
ठीक है ना, हमारी तरह इसके पास स्किन नहीं है, ये एनवायरनमेंट के ज़्यादा क्लोज है। क्लोज का मतलब क्या है, एनवायरनमेंट और बॉडी के बीच में जो हिंड्रेंस हो, जैसे हमारे पास स्किन है ज़्यादा क्लोज है, तो यहीं से इसके पास न्यूट्रिशन आता है, यहीं से एक्सक्रीशन करता है, और क्या करते हैं, यहीं से वो रेस्पिरेशन कर लेता है, ठीक है ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जिसको बोला जाता है, ठीक है ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है ना। तो इनके पास क्योंकि पर्टिकुलर कोई ऑर्गन नहीं होता है, तो इस वजह से ये क्या करते हैं, एनवायरनमेंट के ज़्यादा क्लोज में होते हैं, चाहे वो मैराइन हो, चाहे वो क्या बोलते हैं टेरेस्ट्रियल हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या करते हैं, अपनी लाइफ को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। बात आती है हमारे में, हम भी कभी और ज़्यादा फाइलोजेनेटिक ट्री की तरह देखें तो हम भी कभी इतने ज़्यादा एडवांस नहीं होंगे, हम पहले भी प्रिमिटिव रहे होंगे, ठीक है, नॉर्मल वाले, स्पेशलाइज्ड नहीं होंगे आज की तरह। तो क्या करते हैं, जैसे जैसे डेवलपमेंट आगे बढ़ता गया, जैसे फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन है, तो रेस्पिरेशन के लिए कुछ अलग सेल्स होंगे जो रिस्पॉन्सिबल कर रहे हैं रेस्पिरेशन के ऑर्गन को डेवलप करने में। कुछ सेल्स हैं न्यूट्रिशन लेने में कौन कौन से ऑर्गन हेल्प करते हैं, उनके सेल्स अलग होंगे, ठीक है ना। अब एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को डेवलप करने के लिए वो सेल्स स्पेशलाइज्ड अलग होंगे, जिन्होंने आज जाके ये अलग अलग क्या करते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या है, अलग अलग सेल्स जो है अलग अलग ऑर्गन्स को क्या बोलते हैं, डेवलप करने में हेल्प कर रहे थे, ठीक है ना, क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ी, इसलिए क्या हुआ, इनके डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। तो पहले तो इतने ज़्यादा डेवलप नहीं रहे होंगे ना, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, जब ह्यूमन का एवोल्यूशन ही रहा होगा, ह्यूमन का ओरिजिन हुआ होगा, बहुत पहले की बात है। तो मेरा कहने का मतलब है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं बात करूँ, जैसे कि कोई एक बता दो, जैसे नोज़ है, तो नोज़ से रिलेटेड कौन है, क्या था वो, लंग्स के अलग सेल्स हैं अपने, ठीक है ना। किडनी के अलग सेल्स हैं, किडनी सेल्स, ठीक है ना। ब्लड के अपने अलग सेल्स हैं, सर्कुलेशन वाले। तो कहने का मतलब अलग अलग सेल्स अपने अलग अलग ऑर्गन को डेवलप करने में या उनको एग्जिस्ट करने में रिस्पॉन्सिबल रहे होंगे शुरू में। तो आज क्या हो पाया है, आज नोज़ से रेस्पिरेटरी सिस्टम बन पाया है कि नहीं। एक्सक्रीशन किडनी से एक्सक्रीटरी सिस्टम बन पाया है। अब उसके बाद सबसे ले लो ब्लड के बाद फिर क्या हो पाया, सर्कुलेटरी सिस्टम बन पाया है। तो कहने का मतलब है हमारे लिए, क्योंकि वी आर मोर कॉम्प्लेक्स विथ कंपैरिजन टू अदर इंडिविजुअल्स, ठीक है ना, प्रिमिटिव इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूँ। तो व्हाट आर दे डू नॉट हैव एनी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स, बट वी पोजेस स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स टू डू आवर लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या है, अलग अलग ऑर्गन्स है हमारे लिए। न्यूट्रिशन चाहिए तो हमें क्या कहे, बक्कल कैविटी चाहिए। अच्छा, बक्कल कैविटी की ज़रूरत पड़ेगी तो ठीक है, वहाँ के सेल्स अलग हैं, ठीक है नहीं। उसके बाद क्या, ओइसोफेगस चाहिए। अच्छा, ओइसोफेगस चाहिए, वहाँ के लिए स्पेशलाइज सेल अलग हैं। अब उसके बाद क्या है, फूड पाइप, वही स्पेशलाइज अपना ओइसोफेगस। अब उसके बाद क्या है, स्टमक चाहिए। स्टमक के बाद क्या, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद एनस। अच्छा, तो ये सारे ऑर्गन्स हैं, है ना, लीवर और पता नहीं क्या क्या। तो क्या है, हर एक स्पेशलाइज प्रोसेस को करने के लिए, जो प्रोसेस हम आगे पढ़ लेंगे इस चैप्टर में, आगे पढ़ते जाएंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग भी है, जिसको ह्यूमन फिजियोलॉजी में रखा जाता है, ठीक है ना। तो हर प्रोसेस को करने में स्पेशलाइज सेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस ऑर्गन को डेवलप करने में, ठीक है ना। अब साथ साथ में लाइफ प्रोसेस हो रहा है। लाइफ की प्रोसेस यानी एक्सक्रीशन हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, खाना खाया जा रहा है, न्यूट्रिशन पे उधर पहुंचाया जा रहा है। तो खाना खाएंगे तो भाई निकालेंगे भी, ठीक है ना कहीं से एक्सक्रीट करना पड़ेगा, ठीक है। तब उसके लिए क्या है, फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ प्रोसेस। अब सीधी सी बात है, प्रोसेस होता क्या है, किसी एक चीज़ को करने में, किसी एक इवेंट को करने में जो पूरी प्रोसेस हो रही है शुरू से लेकर लास्ट तक, फ्रॉम फाइनल टू डेस्टिनेशन, उसी को हम प्रोसेस कह लेते हैं, पूरा ओवरऑल करने में, ओवरऑल बोल के, ठीक है। तो कहने में फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई ओरिजिन हुआ है और यहाँ तक जा रहा है, ये इनिशियल है, ठीक है ना। ये क्या है, इनिशियल है, ये इनिशियल है, और ये क्या है, फाइनल है, बर्थ टू डेथ कह सकते हो इसको। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसने जो किया, तो क्या कह सकते हैं हम, लाइफ प्रोसेस में आ गया। तब ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे है, यहाँ पे सो रहा होगा तो यहाँ पे प्रोसेस रुक जाएगी, नहीं, उसका डेवलपमेंट होता चला जा रहा है बीच में। फिर अगर यहाँ पे कोई चीज़ प्रॉब्लम में भी आई, फॉर एग्जांपल यहाँ के सेल्स क्या हो गए, रप्चर हो गए, टूट गए, तो क्या होगा, इनका क्या होगा, फिर से डेवलपमेंट होगा,
डेवलपमेंट कहने का मतलब है इनका क्योर होगा। अब क्योर करने के लिए कौन कौन से ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। कहने का मतलब है कहीं पे भी, जैसे फॉर एग्जांपल हम बाइक से जा रहे हैं और हमारे पास तेल ख़त्म हो गया, वैसे ही हम काम करते जा रहे हैं, हमारे पास खाने न्यूट्रिशन ख़त्म हो गया, तो हम क्या करेंगे, खाना खाएंगे। खाना खाने के लिए हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन भी बाहर से लेंगे। अच्छा ऑक्सीजन लेंगे तो हमें रेस्पिरेशन नोज आ गया। अब जब खाना आया है तो उसको बॉडी किस क्या बोलते हैं रूप में उसको लेना चाह रही है, ठीक है ना। तो उसको वो ब्रेक डाउन करेगा, सिंपल कॉम्प्लेक्स से सिंपल में उसको ब्रेक डाउन करेगा, फिर वो ले पाएगा। अब उसके बाद धीरे धीरे करके फिर उसका डाइजेशन होगा। तो मेरे ख्याल से अब ये से आप समझ गए होंगे कि कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं पूरी लाइफ प्रोसेस को कंप्लीट करने में, ठीक है ना। तो अब इसी तरीके से हम आगे चलते हैं, और इसमें बहुत सारी चीज़ें, फिर चाहे वो ब्रेन से रिलेटेड हो, फिर चाहे वो न्यूट्रिशन से रिलेटेड हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए हमें एक सिस्टमैटिक वे चाहिए होता है। क्या चीज़ करने में, लाइफ प्रोसेस कंप्लीट करने में, कंप्लीट या उसको अकर करने में। जब ये लाइफ प्रोसेसेस अच्छे से होती हैं तो क्या होता है, हमारा जो हेल्थ होती है, हमारी हेल्थ क्या होती है, सही रहती है। अगर इन्हीं लाइफ प्रोसेसेस में अगर कुछ हिंड्रेंस आ जाता है, ड्यू टू वायरस अटैक, बैक्टीरियल अटैक, हिंड्रेंस आ जाता है, या पॉज आ जाता है, या रिटार्डेशन आ जाता है। रिटार्डेशन मतलब रुकना, कहने का मतलब क्या, तबीयत ख़राब हो जाती है तो हम उतनी एक्टिवली काम नहीं कर पाते जितनी एक्टिवली पहले कर रहे होते हैं। तो क्या होता है, हमारी हेल्थ ख़राब हो जाती है, हम बीमार पड़ जाते हैं, या हमको डिसीज़ हो जाता है, हमको क्या हो जाती है, डिसीज़ हो जाती है, ठीक है ना। तो हमें क्या है, इन सब चीज़ को सही से चलाने के लिए हम क्या करते हैं, हमने शुरू से फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए, ठीक है ना। तो ये बैलेंस डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, सारे के सारे कंपोनेंट्स, इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं, वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो लाइफ प्रोसेस को करने के लिए प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी है कि नहीं। तो इसमें हर चीज़ है। जब हम बैलेंस डाइट की डेफिनेशन देखेंगे, आगे जाके देखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी नॉर्मल चीज़ों में आपको इंट्रोडक्शन में बता रहा हूँ, पर ये सारी चीज़ें बना के, ये सारी चीज़ें कंबाइन करके हम इसको क्या कर पाते हैं, इस वर्ड का ओरिजिन करते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी। और इसमें फिर प्लांट फिजियोलॉजी भी आ जाती है, प्लांट फिजियोलॉजी, और इन दोनों को कंबाइन करके बोलते हैं फिजियोलॉजी, ठीक है ना। तो ये हम पढ़ेंगे किस में, लाइफ प्रोसेस में, फिर चाहे वो प्लांट का हो, फिर चाहे एनिमल का हो। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वाला चैप्टर आपका, क्योंकि इसमें प्रोसेसेस ही ऐसी हैं जो आपको कहेंगे कि हमारे से रिलेटेड जो होती हैं हम उसको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में देखते हैं, ठीक है ना। हमारे से जब रिलेटेड होती हैं तो हम उनको और अच्छे से जान पाते हैं, बिकॉज हम ही जी रहे हैं ना लाइफ, तो हम अपने बारे में जानेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, सेलुलर लेवल तक, ठीक है ना। तो जिस तरह से आपको मैंने वो सिंगल सेल बताया, फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम मल्टी सेलुलर का मतलब एक से ज़्यादा सेल से जो बने हो, है कि नहीं, वो अपनी लाइफ प्रोसेस कैसे करते हैं, फिर हम अपनी लाइफ प्रोसेस कैसे करते हैं। प्लांट जो एक जगह रह रहे हैं वो अपनी लाइफ प्रोसेस कैसे करते हैं, हम जो मूव कर रहे हैं वो अपनी लाइफ प्रोसेस कैसे कर रहे हैं। मैराइन एनिमल्स का अलग है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का अलग है, ठीक है ना। सारा चीज़ किस पर डिपेंड करता है, एनवायरनमेंट पे। जैसा जैसा एनवायरनमेंट मिलता गया उसी तरीके से इंडिविजुअल्स ने क्या किया, अपने आप को अच्छे से अडॉप्ट करते चले गए। इसी एडेप्टेशन को हमने पहले नेचुरल सिलेक्शन बोला था, है कि नहीं। तो इस तरीके से हमारा ये इंट्रोडक्शन पार्ट ख़त्म होता है और हम धीरे धीरे आएंगे न्यूट्रिशन, क्योंकि लाइफ प्रोसेस को अकर करने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी, फूड से। और हमें फूड कहाँ से मिलेगा, इंडिविजुअल से, है कि नहीं।
ठीक है ना। प्लांट और एनिमल से ही मिलेगा तो ना हमें फूड। अब उस फूड को तोड़ना है, तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ तोड़ने के लिए चाहिए, चाहे वो एंजाइम ले लो चाहे कुछ भी। अब उस एंजाइम को क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है, सॉरी वो जो न्यूट्रिशन मिलेगा उसको क्या है, एब्जॉर्ब करना है, ताकि इंपॉर्टेंट मटेरियल बाहर ना जा सके एक्सक्रीशन के टाइम पे। हमने एब्जॉर्ब कर लिया तो उसको बाहर भी जाना है। अब बाहर चला गया तो हमको फिर से खाना चाहिए, उसके लिए भूख चाहिए। बहुत बड़ा, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। मैंने शुरू में बोला था बायोलॉजी क्या है, एक दूसरे से टॉपिक्स क्या है, रिलेटेड हैं। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं को एकदम आराम से एकदम सिंपल में पढ़ते जाएंगे और हमें लाइफ प्रोसेस में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, है कि नहीं। बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आगे, उन क्वेश्चंस को हम क्या करते जाएंगे, एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा आपको मैं, और आपको भी समझ में आता चला जाएगा। तो इन सब चीज़ों में बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं है, आप अच्छे से देखोगे तो मैंने कुछ इसमें ऐसा नहीं बोला है जो आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है ना। अगर थोड़ा सा कभी ज़्यादा बता दिया हो तो आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि बायोलॉजी ये यहाँ पे जिस टाइम पे आप लोग पढ़ रहे हो उससे आगे ख़त्म नहीं होती है और आगे शुरू ही होती है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत प्लस माइनस कर देता हूँ मैं, ताकि आपको जानना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा ये लाइफ प्रोसेस की हमने शुरुआत कर दी है, और धीरे धीरे हम आगे के टॉपिक्स को देखना शुरू करेंगे, जो कि हम शुरू करेंगे न्यूट्रिशन से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो होगा मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए आप ये वाला वीडियो देखिए, और आगे बहुत जल्दी ही आएगा विद द लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड एक्सप्लेन वे में नॉलेज मिलेगी आपको। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अच्छे से रहिए और पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।